आज हम भारतीय न्याय संहिता 2023 के एक बहुत ही अहम हिस्से पर बात कर रहे हैं। जी अध्याय वी। ये वो सेक्शन है जो सीधा मानव शरीर पर होने वाले अपराधों से जुड़ा है। बिल्कुल। और हमारे पास इसके लिए नाराय बीएनएस अधिनियम का ओरिजिनल एक्ट भी है। हाँ, तो सीधे सोर्स से ही बात करेंगे। हाँ, हमारा मकसद है कि इस अध्याय की बनावट, इसकी मुख्य बातें, ये सब समझे। और खास करके अपराध कौन से हैं, सजाओं में क्या नया है। तो चलिए इसको खोलते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। देखिए, ये अध्याय सच में बहुत केंद्रीय है। मतलब इसमें जीवन, आपकी शारीरिक स्वायत्ता, आपकी आज़ादी, इनसे जुड़े कुछ सबसे गंभीर अपराध आ जाते हैं। जैसे हत्या से लेकर चोट पहुंचाना, अपहरण, यहाँ तक कि मानव तस्करी भी। सही। तो इसे कई हिस्सों में बांटा गया है, जैसा कि एक्ट में दिख रहा है। सबसे पहले तो है जीवन को प्रभावित करने वाले अपराध। हाँ, मतलब लाइफ थ्रेटनिंग ऑफेंसेस। इसमें धारा 101 है हत्या। हाँ। और फिर धारा 103 जिसमें हत्या के लिए सजा दी गई है। और सजा काफी गंभीर है, मृत्युदंड या फिर आजीवन कारावास और जुर्माना भी। हाँ, और एक चीज जो मुझे थोड़ी अलग लगी वो है धारा 106 लापरवाही से मौत। हाँ, उसमें सजा बढ़ाई गई है। खासकर अगर किसी डॉक्टर या पेशेवर की लापरवाही से ऐसा हो तो सजा 10 साल तक हो सकती है। जी, ये एक महत्वपूर्ण बदलाव है। और एक और बड़ी चीज जो इस बार हुई है, क्या? इसी अध्याय में, मतलब जीवन वाले अपराधों के साथ ही संगठित अपराध से होने वाली मौत। अच्छा। धारा 111। हाँ, धारा 111 और आतंकवादी कृत्यों से होने वाली मौतें यानी धारा 113, इनको भी यूं रखा गया है। ओह, ये तो काफी सिग्निफिकेंट है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कानून इनको कितनी गंभीरता से ले रहा है। और सजाएं भी उतनी सख्त हैं। मौत या आजीवन कारावास, और जुर्माना भी बहुत भारी है। कितना जुर्माना? संगठित अपराध में मौत पर कम से कम 10 लाख का जुर्माना है। बाप रे, काफी सख्त। अच्छा, इसके बाद आता है चोट पहुंचाने वाले अपराधों का सेक्शन। हाँ, हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट। इसमें साधारण चोट है, धारा 114 में। और फिर है गंभीर चोट, धारा 116 में। मतलब ऐसी चोट जिससे शरीर को परमानेंट नुकसान हो जाए। सही कहा। और यहीं पर वो एसिड अटैक वाला मामला आता है, धारा 124। हाँ, ये बहुत जरूरी है। इसमें क्या प्रावधान है? अगर एसिड, आग या किसी ऐसी चीज से स्थायी नुकसान या विकृति होती है चेहरे या शरीर पर, तो सजा 10 साल से कम नहीं होगी और आजीवन कारावास तक जा सकती है। और मुआवजा भी। हाँ, पीड़ित के लिए मुआवजे का भी प्रावधान है, जो सीधा पीड़ित को मिलेगा। ये दिखाता है कि सिर्फ चोट नहीं, उसके पीछे की क्रूरता और असर को देखा जा रहा है। बिल्कुल सही। अच्छा, अध्याय में और क्या है? फिर आते हैं गलत तरीके से रोकने, मतलब रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, और गलत तरीके से बंदी बनाने, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट जैसे अपराध, धारा 126, 127। किसी की मूवमेंट रोकना या किसी को कैद कर लेना। बिल्कुल। और फिर आपराधिक बल और हमला, मतलब क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट, ये धारा 128 से 136 तक है। यानी किसी पर जबरदस्ती करना या हमला करना। जी। और फिर एक बड़ा हिस्सा है अपहरण, व्यापहरण और मानव तस्करी का, धारा 147 से 146 तक। किडनैपिंग, एब्डक्शन और ट्रैफिकिंग। अपहरण और व्यापहरण में क्या फर्क है मोटे तौर पर? देखिए, फर्क है थोड़ा। व्यापहरण यानी किडनैपिंग ज्यादातर बच्चों या दिमागी रूप से अस्थिर व्यक्ति को बहला फुसलाकर ले जाने से जुड़ा है। अपहरण यानी एब्डक्शन में बल या धोखे से किसी को कहीं ले जाना शामिल है। उम्र और सहमति जैसे फैक्टर्स यहाँ जरूरी हो जाते हैं। अच्छा, और इसमें तो बहुत गंभीर अपराध दिख रहे हैं, जैसे धारा 140, फिरौती या हत्या के लिए अपहरण। हाँ, और इसकी सजा सीधी मृत्युदंड या आजीवन कारावास है। और मानव तस्करी, वो धारा 143 है शायद। जी, धारा 143। इस पर भी सख्ती बढ़ाई गई है। कम से कम 7 साल की सजा है, जो 10 साल तक हो सकती है। और गंभीर मामलों में? अगर मामला गंभीर है, जैसे बच्चों की तस्करी या एक से ज्यादा लोगों की तस्करी, तो सजा आजीवन कारावास तक भी हो सकती है, और जुर्माना तो है ही। तो अगर हम इन सब बदलावों को एक साथ रख कर देखें तो क्या समझ आता है? एक पैटर्न तो दिख रहा है कि कुछ अपराधों को लेकर सजा बढ़ी है। हाँ, ये तो साफ है। संगठित अपराध, एसिड हमले, मानव तस्करी, इन पर कानून ज्यादा सख्त हुआ है। सजाएं ज्यादा कठोर की गई हैं। बिल्कुल। खासकर वो अपराध जो ज्यादा क्रूर हैं या जिनका समाज पर असर ज्यादा बड़ा होता है। भाषा को भी थोड़ा सरल करने की कोशिश दिखती है। और जैसा हमने देखा, संगठित अपराध, यहाँ तक कि छोटे संगठित अपराध, धारा 112 जैसे नए पैटर्न को भी शामिल किया गया है। हाँ, तो ये आज की चुनौतियों को एड्रेस करने की कोशिश है। एक तरह से हाँ, कानून को मौजूदा समय के हिसाब से ढालने का प्रयास है। लेकिन यहाँ एक सवाल भी उठता है। हाँ, बिल्कुल।
तो संक्षेप में कहें तो आज हमने बीएनएस के अध्याय 6 की बनावट देखी। हत्या, गंभीर चोट, एसिड हमले, संगठित अपराध, अपहरण, तस्करी जैसे मुख्य अपराध और उनकी बदली हुई सजाओं पर एक नजर डाली। जी, और अंत में बस एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए क्या? कि ये जो कानूनी बदलाव हैं, ये कागज पर तो ठीक हैं, काफी सख्त दिखते हैं, पर इनका जमीन पर असलियत में कितना असर पड़ेगा? अपराध रोकने में, न्याय दिलाने में? ये महत्वपूर्ण सवाल है। क्या सिर्फ सजाओं को और कठोर कर देना ही काफी है, या हमें न्याय व्यवस्था में, समाज में और भी गहरे बदलाव लाने होंगे? सही बात है। ये देखना होगा कि ये प्रावधान असल में कितने प्रभावी होते हैं।